नादरीन, आज हम एक बहुत ही अहम और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बात करेंगे। सवाल यह है कि रुजत क्या है और रुजत की अलामत क्या है। रूहानी अमलियात से दिलचस्पी रखने वाले लोग रुजत के बारे में जानते होंगे और रुजत से क्या क्या परेशानी होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई शमीम अख्तर कादरी रज़वी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रज़वी अमलियात व तावीज़ात। नाज़रीन, रूहानी अमल करने से पहले सही तरीका, सही नीयत और सही काबिल उस्ताद की रहनुमाई होना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर कोई अमल गलत तरीके से किया जाए तो कुछ लोगों को परेशानियां महसूस होती हैं, जिन्हें आम तौर पर लोग रुजत कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि रुजत किसे कहते हैं। आम तरीके से आपने आमिलों से सुना होगा कि रुजत हो गई, या इस अमल को मैंने किया था तो उसकी रुजत हो गई, इस तावीज़ात की रुजत हो गई। तो सबसे पहले ये जान लें कि रुजत का मतलब क्या है। किसी अमल या तावीज़ का उल्टा असर हो जाना। जब हम किसी रूहानी काम को गलत तरीके से करते हैं या उसमें इजाज़त और आदाब का ख्याल नहीं रखते तो वो अमल फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान करने लगता है। इसे ही रूहानी दुनिया में रुजत कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रुजत की अलामत क्या है। अगर हमने कोई अमल किया और वो पलट गया है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर रुजत है या नहीं। तो पहली जो रुजत की अलामत होती है, अगर आपको या किसी को रूहानी काम के दौरान ये अलामत महसूस हो रही है तो समझ लें कि कहीं ना कहीं रुजत का मसला हो गया है। सबसे पहली अलामत है अजीब ख्यालात और बेचैनी का। इबादत या रूहानी वजीफे के दौरान बहुत ज़्यादा घबराहट होना या मन या इबादत से हटकर कहीं और भटक जाना। जैसे आप लोग जब नमाज के लिए जाते होंगे, जिसके साथ रुजत हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके साथ रुजत है और आप नमाज के लिए जाते हैं तो पहली बात तो ये कि आपका जो दिल है वो बिल्कुल बेचैन और घबराहट जैसा महसूस करते होंगे आप अपनी बॉडी में। ये रुजत की निशानियां होती हैं, पहली निशानी है। दूसरी निशानी काम का रुक जाना। जिन कामों में बरकत आनी चाहिए थी उनमें अचानक रुकावट पैदा हो जा रही है। बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें फ़ायदे की बजाय उल्टा हो रहा है। यानी आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, मरीज़ ने आपसे राबता किया, आपने उसका इलाज किया, उसको तो फ़ायदा हो गया मगर वही सेम दिक्कत आपको आनी शुरू हो गई, वही परेशानी आपको हो रही है। तो ये भी रुजत की एक अलामत होती है। घर में लड़ाई झगड़े होना, बिना किसी ठोस वजह के घर वालों के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, सुकून ख़त्म होता जा रहा है, तो ये भी रुजत की एक अलामत होती है। रुजत की यूं तो बहुत सारी अलामत है मगर उनमें से ये भी एक अलामत हो सकती है। और रुजत की अलामत एक ये भी है कि सेहत का गिरता जाना। यानी आप 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले बहुत ही अच्छी सेहत आपकी थी, बहुत ही तंदुरुस्त आप थे, मगर अचानक से आप अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। आपका जिस्म आपका जिस्म जो है वो भारीपन महसूस कर रहा है। आपका जिस्म कोई काम करने पर थकावट जैसी महसूस करता है। दवाई का असर नहीं होता, तो ये भी रुजत की एक अलामत होती है। अब बात करते हैं चौथी अलामत के बारे में, अजीब ख्यालात आना। रूहानी आमिल जो होता है वो जब अपना इलाज करता है किसी मरीज़ का अपने घर पे, अपनी गद्दी पर, या जो उसकी तरकीब होती है उस तरकीब पर बैठकर, तो उसको अजीब व गरीब ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। जिस किसी को भी ये हो, तो आमिल की मैं बात कर रहा हूँ, या बगैर इजाज़त किसी अमल को किसी ने किया हो तो उसकी बात कर रहा हूँ, जब भी वो अमल करेगा उसको अजीब व गरीब ख्यालात आएंगे। नादरीन, इसके अलावा जिस्म में भारीपन के साथ साथ इस जगह पर दर्द होना, बातों का भूल जाना। आप किसी रास्ते से जा रहे थे और जाना था आपको कहीं और आप किसी और रास्ते पर चले गए। जाने के बाद बीच में आपको याद आया कि मुझे यहाँ नहीं कहीं और जाना था, फिर वहाँ से आप पलट कर आए। अगर आप रास्ता भूल जा रहे हैं तो ये भी रुजत की अलामत होती है। इसके अलावा बिल्कुल आँख का भारी हो जाना, आँख ना खुलना, इस जगह पर दर्द होना, बिल्कुल ये भी रुजत की अलामत में होता है। अलामत में से एक अलामत होती है पेट का खराब हो जाना। आपने अभी खाना खाया, उसके बाद आपको फौरन ही वॉशरूम जाने की हाजत पेश आ गई, ये भी रुजत की अलामत में से होता है। ये जो मैंने आपको कुछ अलामतें बताई हैं ये आम फहम तरीके से रुजत की अलामतें होती हैं।
मियाँ बीवी का झगड़ा होना, बच्चे ना होना, बच्चे में रुकावट आना, बच्चों की सेहत गिर जाना, बच्चों का इंतकाल कर जाना, घर में बगैर किसी वजह से बड़ा बवाल हो जाना, हर वक्त रुकावट आना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रुजत की वजह से होती हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी माहिर आमिल को दिखाएं, उनको दिखाकर अपना मुकम्मल तौर पर इलाज कराएं। उसके अलावा आप कोशिश करें जितना हो सके उतना वुज़ू में रहने की, नमाज की पाबंदी करें। याद रखें, नमाज हर हाल में आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। और आप जितना हो सके कसरत के साथ लाहौल पढ़ें और दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह ताला जो है आप रुजत से महफूज रहेंगे। इसके बाद की जो वीडियो बनेगी वो मैं उसमें बताऊंगा कि रुजत अगर आपके साथ हो गई है, बगैर किसी आमिल के पास जाए उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्त यार अहबाब तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग हमसे जुड़कर फ़ायदा उठा सकें। और इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं रुजत को ख़त्म करने के लिए इसी चैनल पर एक वीडियो डालूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला हो या आपको हमसे कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे राबता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की जाएगी। बस अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।